हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब कम काम करके ज़्यादा नतीजे पाइए। इनका लेखक का नाम है रॉबर्ट सी पोजेन। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी में हम देखेंगे कि एक कर्मचारी किस तरह से अपने काम और अपने समय को अच्छे से मैनेज कर सकता है। यह किताब हमें कम समय में ज़्यादा काम करना सिखाती है और ख़ुद को पहले से बेहतर बनाने का रास्ता दिखाती है। यह बुक किसके लिए है? वे जो एक कर्मचारी है और अपने काम में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। वे जो अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं। वे जो ज़्यादा घंटे काम करके अच्छा काम करना सीखना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1, यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए। आज ज़्यादातर किताबें इस बात पर लिखी जा रही है कि एक व्यक्ति किस तरह से अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकता है। बहुत सी प्रसिद्ध बेस्ट सेलिंग किताबें इस ज्ञान से भरी हुई है कि किस तरह से एक आम आदमी अपना खुद का बिजनेस शुरू करके उसे ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे कमा सकता है। इस बीच हम समाज के एक बड़े और अहम हिस्से के बारे में भूल जाते हैं, जिसका नाम है कर्मचारी। यह किताब उनके लिए है जो एक नौकरी करते हैं और अपनी हर रोज़ की ज़िंदगी के कामों को और अपने ऑफिस के कामों को पूरा करने में जूझते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम अपने समय, अपने काम और अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नतीजों को हासिल कर सकते हैं। यह बुक पढ़कर सीखेंगे खुद के लिए डेडलाइन बनाना किस तरह से फ़ायदेमंद है, अपने समय और काम को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, लिखने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अध्याय नंबर 2, अपने काम की लिस्ट बनाकर अपने समय का सही इस्तेमाल कीजिए। आजकल हमारे पास बहुत से काम होते हैं। रोज़ के कामों को निकाल दिया जाए तो हमारे कुछ सपने होते हैं जिन्हें हमें आने वाले 5 या 10 सालों में हासिल करना होता है। तो आखिर हम किस तरह से अपने काम को और अपने समय को मैनेज करके हम रोज़ के काम भी कर सकते हैं और साथ ही अपने उन लंबे समय में हासिल की जाने वाली मंजिल को भी पा सकें। इसके लिए सबसे पहले अलग अलग तरह के कामों को समझते हैं। सबसे पहले काम होता है आपका टारगेट, जिसे आपको 5 या उससे ज़्यादा साल के समय में हासिल करना है। इसके बाद के काम को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जिसे हासिल करने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल या उससे कम समय लगते हैं। आखिर में एम्स आते हैं, जो कि कुछ महीनों के काम होते हैं। सबसे पहले आप उस काम को करने के बारे में सोचिए जो कि आप और आपके बॉस दोनों अलग करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप चाहते होंगे कि आप अपना सेल्स टारगेट पूरा करें और साथ ही नए लोगों को अपने बिजनेस में लाए, लेकिन आपके बॉस चाहते होंगे कि आप पहले अपना सेल्स टारगेट पूरा करें। तो आपको पहले सेल्स टारगेट पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आप वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। एक बार आप यह तय कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से काम कितने समय में करने हैं, तो आप यह देखिए कि कौन से काम को आपको ज़्यादा समय देना है। आप अपने हर दिन के समय पर निगरानी रखते हुए यह देखिए कि क्या आप अपने काम को ज़रूरत भर का समय दे पा रहे हैं या नहीं। ऐसा करते वक्त आप यह देखेंगे कि आप अपना पूरा सारा समय फालतू के कामों पर बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें अपनी लिस्ट से निकालकर अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखिए। अध्याय नंबर 3, खुद के लिए डेडलाइन बनाकर अपने टालने की आदत से आज़ादी पाइए। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने काम को तब तक टालते रहते हैं जब तक उसे करने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर बनना शुरू नहीं हो जाता। लेकिन प्रेशर बनने पर काम की शुरुआत करने से हम तनाव में आ जाते हैं
और अपना काम अच्छे से कर भी नहीं पाते। अपने टालने की आदत से आज़ादी पाने के लिए आप खुद के लिए छोटी छोटी डेडलाइन बनाइए। आप अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए और हर एक हिस्से को पूरा करने के लिए खुद को एक छोटी सी डेडलाइन दे दीजिए। इस डेडलाइन को अपने तक ही ना रख कर अपने बॉस के साथ बांटिए और उन्हें बताइए कि आप इस तरह से काम करने के बारे में सोच रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जिसे आपको एक हफ्ते में तैयार करना है, तो आप अपने बॉस से कहिए कि आप हर रोज़ उस रिपोर्ट का एक हिस्सा पूरा करके उन्हें बताएंगे। इस तरह से आप अपने बॉस को निराश नहीं करना चाहेंगे और हर रोज़ उस काम का एक छोटा सा हिस्सा पूरा करके अपने बॉस को बताएंगे। आप चाहे तो अपने इस बात को अपने परिवार वालों से भी बांट सकते हैं, ताकि जब भी आप आलस करें तो वे आपको काम करने के लिए उकसाए। इसके अलावा आप काम के पूरे हो जाने पर खुद को एक इनाम दीजिए। इस तरह से आप खुद को यह एहसास दिला सकते हैं कि आपने अच्छा काम किया है, जिसके लिए आपको इनाम मिला है। अध्याय नंबर 4, जो काम मायने नहीं रखने उन्हें कम समय में पूरा करना सीखिए। सभी काम एक बराबर नहीं होते। कुछ काम करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, कुछ काम करने से कम फ़ायदा होता है और कुछ काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको हर तरह के काम करने तो होंगे ही। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आपके ज़रूरी काम हमेशा समय पर पूरे हो जाए। आप बाकी काम को कम समय में पूरा कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, कभी कभी आपके दोस्त आपसे कोई काम करने की रिक्वेस्ट करते रहेंगे। जब इस तरह के काम आएंगे तो आप तुरंत फैसला कीजिए कि उसे करना है या नहीं। अगर आप उसे करना चाहते हैं तो उसे कम से कम समय में निपटा दीजिए। साथ ही जब इस तरह के काम आए तो उन्हें बाद में सोचकर करने के लिए मत टालिए, बल्कि उसी वक्त पूरा कर दीजिए या उसे ना करने का फैसला कीजिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास एक ईमेल आता है तो आप उसे तुरंत पढ़िए और उसका जवाब देकर काम को ख़त्म कर दीजिए, वरना बाद में आपको फिर से उस ईमेल को खोलकर उसे पढ़ना होगा और उसके बाद में सोचना होगा, जिससे कि आपका ज़्यादा समय नुकसान होगा। इसके बाद आप अपनी एनर्जी को उस काम के लिए बचा कर रखिए जो ज़रूरी है। आप छोटे छोटे कामों को अच्छे से करने की कोशिश मत कीजिए। आप उस काम को अच्छे से करने की कोशिश कीजिए जो ज़रूरी है, क्योंकि यही वो काम है जिसे देखकर आपके बॉस आपसे खुश होंगे। अध्याय नंबर 5, अपने लिखने के काम को अकेले बैठकर ध्यान लगाकर कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ लिखना होता है, हम बिना कुछ सोचे लिखने लगते हैं। फिर एक वक्त आता है कि हम बीच में आकर रुक जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि आगे क्या लिखा जाए। साथ ही हम कुछ पल पहले से लिख चुके होते हैं, उसमें कोई लय नहीं होता। उसे पढ़कर ऐसा लगता है कि किसी के कागज़ पर कलम से उथल पुथल मचाई हो। इस तरह के हालात से खुद को बचाने के लिए आप नीचे दिए गए 3 स्टेप्स को अपनाइए। सबसे पहले, आपके दिमाग में जो भी आता है उसे लिख लीजिए। इस समय यह मायने नहीं रखता कि आप उस किस ऑर्डर में लिख रहे हैं। आपके दिमाग में जो भी ख्याल आए उसे तुरंत अपने पैड पर नोट करके एक आउटलाइन। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके बॉस चाहते हैं कि आप कंपनी के प्रोडक्ट को सस्ते में बनाने के नए तरीके के बारे में एक डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, तो आप कुछ इस तरह से आउटलाइन तैयार कर सकते हैं। बेहतर और ऑटोमेटिक मशीनें, सस्ते कच्चे सामान, नया और छोटा प्रोडक्ट डिज़ाइन, स्टील की जगह प्लास्टिक के पुर्जे। इसके बाद आप उन सभी ख्यालों को एक ऑर्डर में लिखिए और साथ ही कुछ नई बातें भी उसमें जोड़ दीजिए, ताकि पढ़ने वालों को यह समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। अंत में आप उन सभी बातों को फाइनल डॉक्यूमेंट में लिखकर रख दीजिए। साथ ही आप एक इंट्रोडक्शन और अंत में उसका सार भी लिख दीजिए। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। इन सब के अलावा इस बात का ध्यान रखिए कि लिखते वक्त आप अकेले हो या फिर आपसे बात करने वाला कोई भी व्यक्ति आपके आसपास न हो। ऐसा करने के लिए आप या तो अपने ऑफिस में जल्दी आ जाइए या फिर छुट्टी वक्त लेट जाइए।
या फिर छुट्टी के वक्त लेट जाइए, या आप रास्ते में बस या ट्रेन से घर जाते हैं, उस वक्त अपने लिखने पर ध्यान दीजिए। अध्याय नंबर 6, ज़्यादा देर तक काम करने का मतलब अच्छा काम करना नहीं होता। क्या आपकी कंपनी में जो कर्मचारी सबसे पहले आता है और सबसे देर से जाता है उसे ज़्यादा मेहनती माना जाता है? क्या आपके हिसाब से जो ज़्यादा घंटे काम करता है उसे ज़्यादा तनख्वाह मिलना चाहिए? अगर हाँ, तो आपको बिल्कुल गलत लगता है और आपको अपनी इस मानसिकता को जल्दी से जल्दी बदलना होगा। क्या आपने मार्केट में आज तक कोई ऐसा प्रोडक्ट देखा है जिस पर लिखा हो कि उसे बनाने में कितने घंटे लगते हैं? किसी भी ग्राहक को यह जानने में दिलचस्पी नहीं होती है कि उस सामान को बनाने में कितना मेहनत या कितना समय लगा है। उसे सिर्फ इससे मतलब होता है कि उस सामान को खरीदने के बाद किस तरह से उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उसे नतीजों से मतलब होता है, ना कि आपकी मेहनत से। लेकिन फिर भी आज बहुत से मैनेजर्स उन कर्मचारियों को ज़्यादा पसंद करते हैं जो ज़्यादा देर तक काम करते हैं। इस मानसिकता को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हर एक कर्मचारी मैनेजर को खुश करने के लिए ज़्यादा देर तक काम करने लगेगा तो उन्हें खुद की ज़िंदगी के लिए बहुत कम समय मिलेगा। वे ज़्यादा तनाव में रहेंगे और ज़्यादा काम कर भी अच्छे नतीजे नहीं पैदा कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपनी कंपनी का माहौल बदलना होगा। आपको उस व्यक्ति को ताना मारना छोड़ना होगा जो किसी वजह से देर से आता हो या जल्दी जाता हो। आपको यह देखना होगा कि एक कर्मचारी कितना ज़्यादा नतीजे पैदा करता है, ना कि कितना ज़्यादा काम करता है। अध्याय नंबर 7, अपनी निजी ज़िंदगी के लिए कुछ समय निकालिए। ज़रा सोचिए कि अगले 5 घंटे में आपकी मौत होने वाली है। क्या आप इन 5 घंटों को अपने ऑफिस में काम करते हुए बिताना चाहेंगे, या फिर आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो काम करते हुए बिताना चाहेंगे जो आपको अच्छा लगता है? हमें से ज़्यादा लोग काम को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हम काम करने के लिए नहीं पैदा हुए थे। हम अपने परिवार को, अपनी खुशियों को घर पर छोड़कर हर रोज़ काम करने के लिए निकल जाते हैं और दिन रात काम करते हैं। इस बीच हम यह भूल जाते हैं कि आखिर हम काम किस लिए कर रहे हैं। इस तरह के हालात से खुद को बचाने के लिए आप अपनी निजी ज़िंदगी के लिए भी कुछ समय निकालिए। आप अपने बॉस को साफ साफ कह दीजिए कि आप इतने घंटों से ज़्यादा काम नहीं कर सकते और ना ही एक दिए गए समय के बाद काम कर सकते हैं। आप अपने परिवार के लिए कुछ समय निकालिए। अगर बीच में कुछ बहुत ज़रूरी काम आ जाता है जिसे टाला नहीं जा सकता, तो आप अपने बॉस से कहिए कि आप अगली सुबह जल्दी आकर उस काम को पूरा कर देंगे। ऐसा कर पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने बॉस को यह यकीन दिलाना होगा कि आप एक अच्छे कर्मचारी हैं। आप चाहे तो अपने बॉस से फ्लेक्सिबल वर्किंग सर्विस की मांग कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको एक दिन में 8 घंटे काम करना है तो आप अपने हिसाब से उन 8 घंटों को तय कर सकते हैं। अब चाहे वो सुबह से शाम तक के 8 घंटे हो, दोपहर से रात तक के 8 घंटे हो, या सुबह के 4 और रात के 4 घंटे, इस तरह से आप अपने हिसाब से अपने हर रोज़ की ज़िंदगी और काम की प्लानिंग कर सकते हैं। कुल मिलाकर सबसे पहले अपने काम को पहचान कर यह तय कीजिए कि कौन सा काम आपके लिए ज़रूरी है। फिर अपने ज़रूरी काम को ज़्यादा समय दीजिए। उस काम को करना बंद कर दीजिए जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अपने बॉस से बात करके फ्लेक्सिबल वर्किंग सर्विस की मांग कीजिए ताकि आप अपनी निजी ज़िंदगी के लिए कुछ समय निकाल सकें। आप इस किताब को पढ़कर ज़्यादा तेज़ पढ़कर अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए। ज़्यादा तेज़ पढ़ने का मतलब 1 मिनट में ज़्यादा शब्द पढ़ना नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ना होता है जो आपके काम की है या जो आपको अच्छी लगती है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़िए, फिर उसका सार पढ़िए और अंत में उन चीज़ों को खोजने की कोशिश कीजिए जो आपके काम की है। इस तरह से आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं।